उप मुख्यमंत्री श्रीमान प्रेमचंद जी बेरा हमारे बीच पधार हुए। मैं सभी उनके साथ पधार हैं श्रीमान बांदीकुई विधायक श्रीमान भागचंद जी टाकड़ा जी, उनके साथ पधारे बांदीकुई की धरती पर कार्यक्रम कर लिया। उनसे निवेदन है वो नीचे मंच के नीचे उतरे, मंच को थोड़ा खाली कर दें। ये 31 किलो की माला बांदीकुई एससी मोर्चे की जो टीम है उनकी तरफ से भव्य स्वागत। इस बात के लिए जोरदार तालियां बनती है। आप सभी से निवेदन है, सानुरोध है कि एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो कि बारंबार आपसे आग्रह रहेगा, हमारी बहुत बड़ी शान, हमारी सामाजिक छवि का एक संजीदा व्यक्तित्व हमारे आज बांदीकुई की रेल नगरी और खेल नगरी की धरा पर पधारा है। बांदीकुई का तमाम सामाजिक कार्यकर्ता सहित बांदीकुई के तमाम कार्यकर्ता, बांदीकुई के स्थानीय निवासी और तमाम संगठनों के लोग आपका ये राजस्थान की सरकार ने किया। और आपको एक बात बता दूं, वैसे जो अभी कह रहे थे इतनी बात हो रही थी, तो किसी समाज को कोई प्रतिनिधित्व मिलता है ना किसी सरकार के अंदर, वो ऐसे नहीं मिलता। समाज की ताकत की वजह से मिलता है और समाज की एकता की वजह से मिलता है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जब भी कोई आए अपन को उसका स्वागत करना चाहिए, कोई सत्कार करना चाहिए। उसके दिमाग में ये नहीं रहे कि साहब ये समाज ही हमारा ये क्या, ये दिमाग में लगा के चलना चाहिए। आप लोगों की ताकत थी समाज की कि राजस्थान सरकार को आपको मुख्यमंत्री देना पड़ा। उप मुख्यमंत्री को छोटे पर्दा वो नहीं होती है, बहुत बड़ी चीज होती है और एक समाज के पूरे समाज के सम्मान की बात होती है। तो हमें जो सम्मान मिला हम उसमें बहुत खुश है और इस खुशी को अपने सभी समाज के लोगों को माननी चाहिए और उसका स्वागत करना चाहिए। एक निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से, अभी फिर आप कहोगे राजनीतिक आदमी हूं, राजनीति की बात जरूर करता हूं। चुनाव चल रहे हैं, आपको वोट देना है, जिसकी इच्छा हो वो जहां वोट करे वो करे। हम उसके लिए नहीं कह रहे, जहां वोट करना है आपकी इच्छा है। लेकिन आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, बांदीकुई, दौसा, सिकराय ये 3 है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे पानी की। ये भाई साहब की सरकार थी, आप लोगों की सरकार थी, जिसने 2 महीने के अंदर ERCP का काम किया, उसका MOU साइन कर दिया। बांदीकुई के क्या हालात हमें मालूम है, पानी कितने दिनों में आता है, कहाँ पे पानी की व्यवस्था क्या रहती है, कैसे व्यवस्थाएं चल रही हैं, सब आपको मालूम है, आम जनता को सब मालूम है। तो एक बात सोचना कि MOU साइन हुआ, 90% पैसा केंद्र का है और जो चुनाव हो रहे हैं वो केंद्र के हो रहे हैं। तो जो चुनाव है, केंद्र की योजना बनेगी। अभी DPR शुरू हो गई है, DPR के अंदर सर्वे का काम शुरू हो गया है और सर्वे का काम जो है उसके अंदर सभी बांध जोड़े जाएंगे और जो ये बांध जोड़े जाएंगे वो आपके पानी पीने के लिए नहीं, सिंचाई के लिए भी होगा, खेत के लिए भी होगा। ये पानी सिर्फ पीने का पानी नहीं आ रहा, ये खेत के लिए हो रहा है, उपजाऊ के लिए हो रहा है खेत को, कि हमारी 3-3 फसलें भी यहाँ से निकले। हालत ये है खेत की तो दूर, अपने यहाँ पीने का पानी नहीं है। तो आप सबको ये सोचना चाहिए, जब केंद्र का व्यक्ति अपने यहाँ से जिता के भेजेंगे और उसमें अपना योगदान रहेगा। आज हर बूथ की पता चलती है क्या है, लेकिन जब इतना बड़ा तोहफा देने के बाद अपन केंद्र की सरकार में भी अपना एक योगदान देंगे, तो उसके बाद भाई साहब को भी हम मजबूत करेंगे, आपके विधायक को भी मजबूत करेंगे और आपके विधायक भी हक से बोल सकते हैं कि भाई साहब हमको यहाँ पे पानी चाहिए, इसी जगह पानी चाहिए। तो मैं अपने सिकराय में भी बोलता आया हूँ, आप लोगों से भी ये निवेदन कर रहा हूँ कि अब की बार जो वोट करना वो आपकी इच्छा, लेकिन एक बार पानी को सोच के वोट जरूर कर लेना, क्योंकि ये वोट जो है आप पानी के लिए वोट करोगे और अपने भविष्य के लिए वोट करोगे। मैं भाई साहब से भी ये निवेदन करता हूँ, बिल्कुल हमारे बड़े भाई उप मुख्यमंत्री बने और बहुत प्रेम रहता है हम लोगों पे और ये प्रेम हम पे हमेशा बना रहे, यही मैं आशा करता हूँ। यहाँ के जो बाशिंदे उनसे एक बात और कहना चाहूंगा, भागचंद भाई मेरा बड़ा भाई जैसा है, विधानसभा में दोनों एक साथ जाते हैं
बाहर खड़ा रह जाता है, मैं लेट आता हूँ, मेरी आदत है शुरू से लेट पहुंचने की। तो ये तो इसको लेके भाई ये टाइम को पंक्चुअल है, मैं लेट आता हूँ, ये बाहर खड़ा रहता है। अंदर उठ के विधानसभा में से कहीं जाना होता है, दोनों इकट्ठे निकल जाते हैं, कहीं आना होता है, दोनों इकट्ठे आते हैं। तो आप लोगों की इतना अच्छा आपको नेतृत्व मिला है, इतना अच्छा आपको एमएलए मिला है, आप लोगों को इनसे जो भी काम कराने वो कराओ। और अगर भागचंद भाई नहीं बोले तो मैं बैठा हूँ, उनका छोटा भाई, हम दोनों तो लगते भी एक जैसे हैं, है ना? ये तो अपने जैसे ही लगते हैं बिल्कुल, इसमें कोई कमी नहीं है। तो आपसे ये बोल रहा हूँ कि भाई आपके साथ रहता है, आपके बीच रहता है। कोई भी व्यक्ति को कोई काम हो, समाज का कोई भी काम हो, उनको बताओ। और मेरे को पूरा विश्वास है और पूरा यकीन है कि भाई जिस दिन ये कह देगा कि ये काम होगा तो 101% वो काम होगा। यही कह के मैं अपनी बात काम आने वाले और आपके विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए युवा और जुझारू विधायक सम्मान्य भागचंद जी टाकड़ा साहब, हमारे बीच में विराजमान श्रीमती गौरा देवी जी, श्री रामकिशोर जी बैरवा, सरपंच पामड़ी, अध्यक्ष अंबेडकर जयंती समारोह, श्री भवानी सिंह जी माल, सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा दोस्तों और मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। मैं सबसे पहले हमारे भारत निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की इस जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे लिए संविधान निर्माण करके और हमारे लिए ऐसे प्रावधान करके गए हैं कि जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और मेरी समाज के जितने भी आईएएस अधिकारी है या कोई कर्मचारी है वो उन्हीं की देन है, जिसकी वजह से हम आज इस जगह पे और हमारी समाज का उत्थान कर पाए हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि व्यक्ति किसी भी समाज का हो, व्यक्ति कोई भी हो, लेकिन उसको क्यों पूजे जाते हैं? बाबा साहब को आज हम क्यों पूजते हैं? हम कोई अच्छे जानवरों में से किसी गाय को भी क्यों पूजते हैं? हम किसी अच्छे पेड़ की पूजा क्यों करते हैं? कि उसके गुणों को देखकर। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में वो गुण थे जिनकी पूजा हो रही है और जिनका आज हम अनुसरण कर रहे हैं और जिनके पद चिन्हों पर चलकर हम हमारी समाज को आगे का रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बहुत सारे सपने थे, लेकिन उनका जीवन काल कम रहा और उनके सपने अधूरे रहे। लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए मेरी समाज के गौरव युवा पीढ़ी बैठी है। निश्चित रूप से उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमें क्या करना है? हमारी समाज को संगठित होना है, हमारी समाज में समरसता लानी है और मेरे समाज के भाइयों को शिक्षित बनना है, शिक्षा में आगे बढ़ना है और आर्थिक दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे, राजनीतिक दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी समाज आगे बढ़ेगी। इसलिए मैं आप लोगों से सभी से हाथ जोड़कर निवेदन यही करना चाहूंगा कि समाज का कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ने में सहयोग करें और कोई व्यक्ति हमारे समाज का पीछे रह गया उसको आगे लाने के लिए हम प्रयास करें। ये मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों के बीच में मैं आपका अपना प्रेमचंद अपनों के साथ खड़ा है। मुझे अपने आप को गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि मैं अपनों के बीच में हूँ। इससे बड़ी ताकत मेरी समाज को जितना मान और सम्मान मिलेगा उतना ही मेरा मन गदगद होगा। इसलिए मैं मानता हूं कि आप लोग बहुत भारी संख्या में यहाँ आकर और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हुए एक सामाजिक समरसता और बाबा साहेब भीमराव के अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने के लिए उनसे आज इस बात का आप संदेश दे रहे हैं कि मेरी समाज आगे बढ़ेगी, मेरी समाज जब तक संगठित और शिक्षित रहेगी जब तक इसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं सभी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति लोग के भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप लोग सब एक होकर रहेंगे तो अभी लोग बाग हवा फैलाते कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। आरक्षण कभी भी खत्म नहीं होगा जब तक मेरी समाज एक होगी, जब तक मेरी समाज शिक्षित होगी, जब तक मेरी समाज आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगी, जब मेरी समाज राजनीतिक दृष्टि से अगर मजबूत होगी
तो आरक्षण के कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। इसलिए किसी से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। हमारे सम्मान्य यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूं आरक्षण को न तो खत्म होने दूंगा न उसमें छेड़छाड़ करने दूंगा। इसलिए मैं भाइयों किसी से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। मैं आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने जो इस हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मान और सम्मान करके एक पंच तीर्थ निर्माण करके उनका सम्मान बढ़ाया। मेरी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने डाक टिकट से लेकर संविधान दिवस से लेकर और अनेक कार्य हमारी समाज के और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सम्मान के लिए किया है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने भारत रत्न की उपाधि दी तो बाबा साहेब अंबेडकर को उन्होंने दिए। इसलिए हालांकि हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पहले की पार्टियां कई अपमानित भी की थी, वो आप लोगों को सबको पता है। लेकिन आज हम जो हमारे बाबा साहब अंबेडकर को और हमारी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी समाज के लिए कार्य करने वाले लोगों को हम आगे बढ़ाएंगे और उनका हम सहयोग करेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारी समाज को, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को आगे बढ़ाने वाली सरकार कौन सी है उसको हमें साथ देना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपका बेटा आपका भाई हूं। निश्चित रूप से मैं आपको वादा करके जा रहा हूं कि मेरे ये दोनों भाई एमएलए बेटे हैं। आप कभी भी मेरे पास, मेरा समाज का कोई भी आदमी आकर, मेरी कोई भी व्यक्ति अगर मेरे दरवाजे पर आकर अगर कोई काम बताएगा तो निश्चित रूप से जहां तक लेके जाओगे मैं आपका काम करवा के छोड़ूंगा। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं मेरे युवा भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे संस्कार में रहते हुए और शिक्षा में आगे बढ़ने का काम करना है और हमारी समाज में हमारे बड़े बुजुर्गों का संस्कार से उनकी सेवा करके और हमारे संस्कार में रहते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कोई भी आपके सामाजिक कार्य हो, चाहे आपके विकास के कार्य हो, निश्चित रूप से ये भाई बेटे हम सब जाके आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और आपका काम करेंगे। आप लोगों ने आज मुझे यहाँ पर बुलाकर जो मान और सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।